आइए आपको ब्लॉकिस्ता एजुकेशन एकेडमी के नेक्स्ट सेशन में जानकारियों के साथ आगे बढ़ने का हम काम करते हैं। दोस्तों, आप सभी ने क्रिप्टो करेंसी और क्रिप्टो करेंसी से संबंध रखने वाले प्लेटफॉर्म के बारे में सुना। आपने ब्लॉकचेन के बारे में जानकारी ली, आपने डिसेंट्रलाइज वॉलेट के बारे में जानकारी ली, आपने सेंट्रलाइज एक्सचेंज के बारे में जानकारी ली। दोस्तों, आपने एनएफटी मार्केट प्लेस के बारे में जानकारी ली। आज थोड़ा सा अपनी जानकारियों को और एक्सप्लेन करते हैं और आगे बढ़ाते हैं और बिल्कुल बेसिक वर्ड पे बात करते हैं जिसे हम कहते हैं क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी क्या है? क्रिप्टो करेंसी इज ए डिजिटल और वर्चुअल सिक्योर्ड करेंसी जिसको सिक्योर्ड क्रिप्टोग्राफी के माध्यम से किया गया है। क्रिप्टो करेंसी कहां एग्जिस्ट करती है? क्या इसका कोई एग्जिस्ट करने की प्लेस है? देन डेफिनेटली वी कैन से कि क्रिप्टो करेंसी एग्जिस्ट करती है डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क के ऊपर दैट यूटिलाइज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। जिसे क्रिप्टोग्राफी सिक्योर्ड करती है, अनडिलीटेबल, अनएडिटेबल, नॉन डिलीटेबल, नॉन एडिटेबल। एक ऐसी करेंसी जिसको साइबर इंडस्ट्री के इस दौर में सबसे सिक्योर्ड एसेट्स माना जाता है। क्रिप्टो करेंसी की टाइप्स क्या है? कितनी प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है? दोस्तों, आज मार्केट के अंदर जब डेफिनेशंस हर दिन आगे बढ़ती जा रही है, जब एक्सआरपी, इथेरियम, सोलाना, बाइनेंस डेली कुछ ना कुछ नया एड ऑन करते हैं इस डिसेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर, तो भी क्रिप्टो करेंसी मेन रूप से दो प्रकार की है, इक्विटी टोकन और यूटिलिटी टोकन। इक्विटी टोकन इज ऑल्सो कॉल्ड इक्विटी कॉइन। हम कहें प्लेटफॉर्म जिस प्लेटफॉर्म की वैल्यू को किसी क्रिप्टो करेंसी से निर्धारित किया जा सके, काउंट किया जा सके, जिसको हम बोलते हैं सिक्योरिटी टोकन्स, एसेट ब्लॉक बैक टोकन्स, जिसके पीछे कोई एसेट्स हो, डिजिटल एसेट्स, जहां आपके पास उस कॉइन का होना ओनरशिप दिखाए किसी टेक्नोलॉजी प्रोजेक्ट की, प्लेटफॉर्म की। मैं सीधी और सिंपल भाषा में कहूं तो कॉइन क्या है? कॉइन वैल्यू ट्रांसफर करता है ब्लॉकचेन की। जैसे आप बाइनेंस के बीएनबी की एग्जांपल लो, तो बीएनबी इंडिकेट करता है आपको बाइनेंस BSC स्कैन .com को, उसकी क्या वैल्यू है वो बीएनबी से निर्धारित होती है। आप मालिक है बीएनबी ब्लॉकचेन के अगर आपके पास बीएनबी कॉइन है, इट्स इंडिकेटिंग, इट्स बैक विद द टेक्नोलॉजी वैल्यू। ऐसे ही इथेरियम आपके पास है तो आप इथेरियम की ब्लॉकचेन की वैल्यू को अपने हाथ में लेके चलते हो। एक्सआरपी आपके पास है तो आप एक्सआरपी बेस ब्लॉकचेन को अपने हाथ में लेके चलते हो। आपके पास क्या बैकअप है टेक्नोलॉजी के रूप में? आज मार्केट में ऐसी क्रिप्टो करेंसी बहुत कम है जिसे उंगलियों पे गिना जा सकता है जिसके पीछे टेक्नोलॉजी बैकअप है। दोस्तों, ऐसी ब्लॉकचेन जिसके ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किए जा सकते हैं, ऐसी ब्लॉकचेन जिसके ऊपर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट की हेल्प से टेक्नोलॉजी क्रिएट की जा सकती है, जैसे कोई नया टोकन क्रिएट करना, जैसे कोई नया वॉलेट क्रिएट करना, जैसे कोई नई सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज क्रिएट करना, जैसे कोई नया एनएफटी क्रिएट करना। ऐसे प्लेटफॉर्म
को हम कहते हैं बैक्ड विद टेक्नोलॉजी। ऐसी क्रिप्टो करेंसी अगर आपके पास है तो आप समझिए आज के टाइम का वो सबसे बेहतरीन सोर्स आपके पास है जो भविष्य में आपके लिए वेल्थ क्रिएट करेगा। महत्व तो नहीं रखता कि आपके पास कौन सी टेक्नोलॉजी है, महत्व ये रखता है कि जो टेक्नोलॉजी है क्या उसकी सप्लाई भी लिमिटेड है। सप्लाई अनलिमिटेड होने पर आपको लॉसेज हो सकते हैं, बट अगर सप्लाई लिमिटेड आपके पास है और ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जो बैक्ड विद टेक्नोलॉजी है, मतलब इक्विटी टोकन आपके पास है, जिसको हम सिक्योरिटी टोकन्स भी बोलते हैं आज की लैंग्वेज में। ऐसी क्रिप्टो आपके पास होने का मतलब है अगर लिमिटेड सप्लाई है तो वेल्थ मैनेजमेंट का सबसे बड़ा सोर्स आपके पास है भविष्य के लिए। तो आप में से कितने साथियों के पास वेल्थ मैनेजमेंट का सबसे अच्छा सोर्स है, एक बार वो हैंड रेज करें। हम जाने एक बार हमारे पास वेल्थ सोर्स मैनेजमेंट का क्या सबसे अच्छा ऑप्शन आज अवेलेबल है। ऐसी क्रिप्टो हमने रखी है जिसकी सप्लाई लिमिटेड है और प्लेटफॉर्म के रूप में टेक्नोलॉजी से बैक्ड है, भरा पड़ा है। अरे वाह, एक्टिवेशन आपके बीच में आपके लोगों का जगना। एक्टिवली कहते हैं ना कि आपके पास लर्निंग और लिसनिंग स्किल दो प्रकार की होती है, एक्टिव लिसनिंग और पैसिव लिसनिंग। एक्टिव लिसनिंग जब होती है जब आप नोट्स क्रिएट करते हो, जब आप पूरा उतर जाते हो उस सुनने की प्रक्रिया में। और पैसिव लिसनिंग वो होती है जहां पे आप कुछ काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, साथ में ईयरफोन लगा के आप सुन भी रहे हैं, और जिसमें बहुत से पॉइंट्स आज आपको अच्छे लगते हैं, आपका दिल कहता है यस दिस इज व्हाट आई हैव डन गुड थिंग, लेकिन कल ही आप भूल जाएंगे क्योंकि आप उस पर पेपर वर्क नहीं कर रहे हैं। हमारे 170 लोगों में से 65 लोगों का हैंड रेज करना हमारे लिए गर्व की भी बात है और साथ में हमारे लिए सीखने की भी बात है कि अभी अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है हम लीडर्स के पास कि हम सबको हैंड रेज करना सिखाएं और सबको पैसिव लर्निंग के साथ, पैसिव लिसनिंग के साथ एक्टिव लर्निंग, एक्टिव लिसनिंग भी सिखाएं। दोस्तों, आप बैक्ड हैं एक ऐसी टेक्नोलॉजी के जिसकी सप्लाई लिमिटेड है और जिसका प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा है। मैंने अभी तक जो 5 प्लेटफॉर्म की लर्निंग्स आपको दी, जिसमें पहले नंबर पे ब्लॉकचेन है, यस ब्लॉकिस्ता भरीपूर्ण ब्लॉकचेन है। जिसमें आपके पास डिसेंट्रलाइज वॉलेट है तो ब्लॉकिस्ता वॉलेट भरा पूरा डिसेंट्रलाइज वॉलेट है। जिसमें आपके पास सेंट्रलाइज एक्सचेंज है तो यस फ्लिकिट आपके पास एक भरी पूरी सेंट्रलाइज एक्सचेंज है। जिसमें आपके पास एनएफटी मार्केट प्लेस है तो एनएफटी वर्स के नाम से आपके पास भरा पूरा एनएफटी मार्केट प्लेस है, जहां आपके पास मल्टीपल टेक्नोलॉजी 1771 के बारे में सिखाया गया। यस देन यू हैव दैट। एंड लास्ट नॉट लिस्ट, क्रिप्टो करेंसी क्या है? डिजिटल एसेट्स जो आपके भविष्य में स्पेकुलेटिव है कि ये बहुत बड़ा प्रॉफिट देंगे, वो भी निर्भर करता है कि आपके पास क्रिप्टो टाइप ऑफ क्रिप्टो करेंसी में से किस प्रकार की क्रिप्टो करेंसी है। तो मैंने बताया कि आपके पास इक्विटी वैल्यू बेस्ड जो टेक्नोलॉजी के ऊपर ग्रो करने वाली क्रिप्टो करेंसी होती है जिसकी सप्लाई लिमिटेड है, देन यू आर लकी वन माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि वर्ल्ड में अगर आज लगभग 100 करोड़ लोग क्रिप्टो करेंसी में काम करते हैं तो आई कैन से दैट कि उनमें से मुश्किल 1 करोड़ लोग ऐसे होंगे जिनके पास ऐसी क्रिप्टो करेंसी है जिसकी सप्लाई लिमिटेड है और जिसका प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी लाइव है। और उसे 1 करोड़ में से सही टाइम पे खरीदने वाले लोग जो आप जैसे सभी लकी लोग हैं, मुश्किल 10 लाख लोग होंगे पूरी दुनिया के अंदर। तो आप उन बेहतरीन 10 लाख इन्वेस्टर में से हैं जिन्होंने लिमिटेड सप्लाई के बाद सिक्योरिटी कॉइन के रूप में, इक्विटी टोकन के रूप में एक क्रिप्टो करेंसी का परचेज करके होल्ड किया हुआ है जिसका नाम है ब्लॉक्ता कॉइन। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी कौन सी होती है? कुछ क्रिप्टो करेंसी यूटिलिटी बेस होती है जैसे XRP है। इथेरियम भी अपने आप को यूटिलिटी टोकन के रूप में जानता है। भले ही आज उनकी यूटिलिटी मार्केट में नहीं आई हो, लेकिन XRP और इथेरियम का ये कहना है कि वी हैव ए यूटिलिटी क्रिप्टो करेंसी जिसके भविष्य में बहुत से यूटिलाइजेशन देखने को मिलेंगे। अभी उनकी वैल्यू उनकी टेक्नोलॉजी बेस ग्रो कर रही है, लेकिन आने वाले टाइम में उन्होंने क्लेम किया कि वी आर गोइंग टू क्रिएट सो मेनी यूटिलाइजेशंस आल्सो। लेकिन दोस्तों वी आर सो लकी
भले ही हम छोटे लेवल पे 2 साल हमें मात्र आए हुए हों, भले ही आज हमने फेम इथेरियम एक्सआरपी जैसी या बाइनेंस जैसी ना हासिल की हो, पिछले 10 साल से हम मार्केट में न रहे हों, लेकिन 2 साल में पैरेलल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म का होना, उसके साथ में यूटिलिटीज का होना जिसके माध्यम से आप शॉपिंग कर सकते हैं, यूटिलिटी बिल पेमेंट्स कर सकते हैं, और तो और रियल एस्टेट बाय कर सकते हैं पार्सल पेमेंट करते हुए। तो ये तो फिर ऐसा यूटिलाइजेशन देखा जाए तो इन बड़ी टेक्नोलॉजी में से कंपेयर करें तो ओनली एंड ओनली बिंग ब्लोकिस्ता वी आर दैट मच लकी कि हमारे पास वो यूटिलाइजेशन है। दोस्तों, ट्रांजैक्शनल टोकन के रूप में भी बहुत सी क्रिप्टो करेंसी को जाना जाता है, पेमेंट मेथड के रूप में कि भाई एक जगह से दूसरी जगह पे वैल्यू ट्रांसफर करने के लिए क्रिप्टो करेंसी को जाना जाता है। जैसे आज बिटकॉइन का यूटिलाइजेशन बहुत बड़े लेवल पे इस रूप में होता है कि मुझे चाइना में या फिर दुनिया के किसी भी देश में अगर कुछ वैल्यू ट्रांसफर करनी है तो बिटकॉइन अगर मेरे पास है तो मैं बिटकॉइन ट्रांसफर करता हूं। और आज इंटरनेशनल व्यापार में लगभग $2 ट्रिलियन का जो है वो पार्टिसिपेशन अकेले बिटकॉइन का है, और ये बहुत बड़ी बात है। जब बिटकॉइन इन लास्ट 15-16 ईयर्स के इस टाइम पीरियड में इतनी ऊपर जा सकता है, अपना टर्नओवर इतना क्रिएट कर सकता है, देन वी आर सो लकी। हमारी टेक्नोलॉजी इसके साथ साथ यूटिलाइजेशन डिफाइंड करते हैं हमारे रास्ते को, ये और भी बेहतरीन होगा। दोस्तों, गवर्नेंस के रूप में भी आने वाले टाइम में आपको दिस टोकन जो है वो टोकन वोटिंग को और अदर राइट्स ऑन ए ब्लॉकचेन को बहुत बड़े लेवल पे यूज करते हुए आप पाएंगे। और ये ऑप्शंस क्रिएट करने का कुछ कंट्रीज के द्वारा काम किया जाने लगा है ऑलरेडी। और देर आर सो मेनी मोर रीजंस, आप जहां जहां बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स में पाएंगे कि क्रिप्टो टोकन्स का इस्तेमाल आने वाले वक्त में होने वाला है। दोस्तों, यहाँ पे सबसे बड़ी बात आती है हाउ टू बाय क्रिप्टो करेंसी। आप क्रिप्टो करेंसी को कैसे बाय कर सकते हैं। दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी को बाय करने के लिए उस क्रिप्टो के बारे में जानकारी लेनी पड़ती है कि क्रिप्टो को बाय करने के लिए सही प्लेटफॉर्म कौन सा है, किस प्लेटफॉर्म के माध्यम से खरीदा जाए, उसकी लिस्टिंग कौन कौन सी एक्सचेंज पे है। जैसे मैं आपको बताऊं, ब्लोकिस्ता ब्लॉकचेन का कॉइन अगर आप बाय करना चाहते हैं तो फ्लिकिट एक्सचेंज जहां पे लिस्ट किया गया है, आप अपने लिए जितने बीसीसी चाहें वो आज से हम 4 बजे से वहां बाय कर सकते हैं। और क्या ब्लोकिस्ता कोइन मल्टीपल एक्सचेंज पे आएगा? तो मेरा जवाब आपको है, ऐसी बहुत सी मल्टीपल एक्सचेंज होने वाली है जहां ब्लोकिस्ता कोइन को आप आने वाले वक्त में परचेज करने वाले हैं। उसके लिए आप ट्यून अप रहिए। सबसे बड़ा प्रश्न जो क्रिप्टो करेंसी में आता है वो है, क्रिप्टो करेंसी लीगल है क्या? इज क्रिप्टो करेंसी लीगल? फिएट करेंसी जो होती है, फिएट करेंसी किसी भी देश की करेंसी, उसको कौन लीगल करता है? ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट होता है किसी गवर्नमेंट का जो उसको लीगल करता है? कोई ना कोई एक अथॉरिटी, मॉनेटरी डिपार्टमेंट जो है वो उस देश की गवर्नमेंट बनाती है। जैसे भारत के पास है अपना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हर किसी के पास उसका लीगल टेंडर होता है, और उस लीगल टेंडर के अंतर्गत उस फिएट करेंसी को जो है वो रेगुलेट किया जाता है, उसको ऑथोराइज माना जाता है। क्या क्रिप्टो करेंसी रेगुलेटेड है? इसके लीगल स्टेटस को जानने के लिए मैं आपको एक दो कंट्री का एग्जांपल देता हूं। यूएस इसके बारे में क्या कहता है? यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट, अमेरिका इसके बारे में क्या बोलता है? जून 2019 में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF, अमेरिका में बनाई गई, और जिसने रूल्स रेगुलेशंस पे काम किया। और क्रिप्टो करेंसी को यूनाइटेड स्टेट्स में जुलाई 2023 में एक डिजिटल एसेट्स के रूप में इंस्टीट्यूशनल बायर के लिए और रिटेल परचेजर जो एक्सचेंजेस के माध्यम से थोड़ा बहुत क्रिप्टो करेंसी खरीदते हैं, इसको रेगुलाइज करने का काम यूनाइटेड स्टेट्स ने किया। दोस्तों, जुलाई 2023 से क्रिप्टो करेंसी को जब अमेरिका ने सहज भाव से एक डिजिटल एसेट्स के रूप में इसे स्वीकार किया, तो ये किसी सेलिब्रेशन से, महोत्सव से क्रिप्टो करेंसी इंडस्ट्री के लिए कम नहीं था। इट वॉज वेरी एंथुसियास्टिक कॉल, और मैं कहूंगा एक विक्ट्री थी क्रिप्टो की। उसके बाद अमेरिका में सेक सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ सिक्योरिटीज सिक्योरिटी एक्सचेंजेस ऑफ अमेरिका
जिसके माध्यम से जो ये एक्सचेंजेस होती हैं इनको भी इंस्टीट्यूशनलाइज करने का काम, कि उनके जो इन्वेस्टर है वो सिक्योर हो जाएं। उन्होंने एक रेगुलेटरी एजेंसी के रूप में खड़ा करने का काम किया, जिसके माध्यम से सभी सिक्योरिटी एक्सचेंजेस, या फिर हम कहें डिजिटल, या फिर हम कहें क्रिप्टो ट्रेडिंग एजेंसीज, या फिर एक्सचेंजेस अंडर सैक वहां पे रेगुलेटरी के अंदर आकर कार्य कर सकती हैं। और ये एक बड़ा सेलिब्रेशन बना, पूरी दुनिया ने देखा कैसे दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री जो है वो क्रिप्टो करेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को, ट्रेडिंग को, कस्टडी को एक इवेंचुअल फ्रेमवर्क के माध्यम से लोगों के बीच में लेके आया। दोस्तों, जब वेस्टर्न कंट्रीज ने इतना बढ़ चढ़ के क्रिप्टो को एक्सेप्ट किया, तो ये बारी फिर एशिया की थी, और एशिया में जापान ने बिटकॉइन को सीधा लीगल प्रॉपर्टी घोषित कर दिया। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस को उनके ऑपरेशन को डिक्लेयर किया कि ये अपने हर कस्टमर की केवाईसी करेंगे और उसकी जानकारी रखेंगे कि कौन व्यक्ति कितना डिपॉजिट करता है, कौन व्यक्ति कितना ट्रेड करता है, कौन व्यक्ति कितना विड्रॉल करता है। और चाइना सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के रूप में डिपार्टमेंट क्रिएट किया। और दुनिया यहीं पे नहीं रखी, यूरोप जैसे एक बड़े एरिया में जहां इतने डेवलप्ड कंट्रीज काम करते हैं, पूरे यूरोपियन यूनियन में क्रिप्टो करेंसी को लीगल घोषित किया। डेरिवेटिव्स एंड अदर प्रोडक्ट्स दैट यूज क्रिप्टो करेंसी, उन सब के लिए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट डिक्लेरेशन दी। MICA के रूप में, यूरोपियन कमीशन मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट्स, रेगुलेशन को इफेक्ट में डाला गया। कहां CBDC, कहीं MICA। कहीं आप देख रहे हैं क्रिप्टो के अंदर लीगल प्रॉपर्टी निकालना, कहीं आप देख रहे हैं सेक्स जैसे डिपार्टमेंट्स को क्लियर करना। और इसी कड़ी में हम और आगे बढ़ रहे हैं, और भारत जैसे जोन में FIU, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के रूप में डिक्लेरेशन देना कि कोई भी ऐसी एजेंसी जो ट्रेडिंग करवाना चाहती है वो FIU के माध्यम से करवाएं। और टेक्नोलॉजी में, एजुकेशन डिपार्टमेंट्स में, फाइनेंशियल मिनिस्टर हो या प्राइम मिनिस्टर हो, सबका बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेशन करना ब्लॉकचेन एजुकेशन में। ये सपन, ये ड्रीम निर्धारित करना भारतीयों के लिए कि आने वाले टाइम में मैन पावर पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट की जा सके, इसकी तैयारी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर एजुकेशन प्रोवाइड करने का काम सभी एजुकेशन एजेंसियां, संस्थाएं, यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस काम करें। दोस्तों, जब क्रिप्टो करेंसी लीगैलिटीज के साथ आगे बढ़ रही है, बड़े बड़े जोन ने, बड़े बड़े कंट्रियों ने इसे एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या क्रिप्टो करेंसी आपके लिए सेफ है? मैं कहूंगा, अगर डिसेंट्रलाइज नेटवर्क के ऊपर आपने क्रिप्टो करेंसी को होल्ड करके रखा है, चाहे वो ट्रस्ट वॉलेट हो, मेटामास्क वॉलेट हो, या ब्लोकिस्ता वॉलेट हो, तो क्रिप्टो पार करने का वो प्लेस सबसे सेफ माना जाता है। क्या हमारे पास ऑप्शन हो कि हमें सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे या डिसेंट्रलाइज वॉलेट पे अपनी क्रिप्टो करेंसी को रखना चाहिए, तो कौन सा प्लेस जो है वो सेफ है? तो मैं बिना किसी ताम झाम के बिल्कुल क्लियर वर्ड्स में आपको बताना चाहूंगा, अगर क्रिप्टो करेंसी को पार करने का आपके पास ऑप्शन है तो फिर डिसेंट्रलाइज वॉलेट पे आप पार करें, जहां से आप अपनी क्रिप्टो करेंसी को प्राइवेट की के माध्यम से, सीक्रेट फ्रेज के माध्यम से किसी भी अन्य वॉलेट पे ओपन कर सकते हैं। ऐसे ही एक वॉलेट पे पार करें, अदरवाइज बिना किसी हेजिटेशन के मैं आपके बोलता हूं कि ऐसी किसी भी एक्सचेंज पे, भले ही वो कुकॉइन हो, बाइनेंस हो, फ्लिकिट हो, आप ट्रेड करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कुछ दिनों के लिए होल्ड कर सकते हैं बाई सेल करने के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म पार करने के लिए आपके लिए अच्छी चॉइस कभी भी एक सेंट्रलाइज एक्सचेंज नहीं हो सकती। उसके लिए आपका डिसेंट्रलाइज वॉलेट पर होना अति आवश्यक है। अगर ट्रस्ट वॉलेट आपके लिए सेफ है, मेटामास्क आपके लिए सेफ, टोकन पॉकेट आपके लिए सेफ है, सेफ पोल आपके लिए सेफ है, तो मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूं, दुनिया का कोई व्यक्ति ब्लोकिस्ता वॉलेट पर उंगली नहीं उठा सकता। एक ही बात कहेगा जानकारी रखने वाला, एजुकेशन प्राप्त करने वाला हर व्यक्ति, यस ब्लोकिस्ता वॉलेट पैरेलली सेफ है। दोस्तों, आपको यूजर रिस्क के रूप में जो रिस्क है वो मैंने बताया कि आपकी करेंसी का सही जगह पे होना अति आवश्यक है, और उसी करेंसी का होना आपके पास आवश्यक है जिसकी सप्लाई लिमिटेड हो। अनलिमिटेड सप्लाई वाले किसी प्रोजेक्ट की क्रिप्टो को रख लेना लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास बेनिफिशियल हो ही नहीं सकता, भले ही वो BNB हो, इथेरियम हो, ट्रोन हो। मैं लिख कर देता हूं आपको, लॉन्ग टर्म
5 साल, 6 साल, 7 साल, आने वाले 8 साल, 10 साल का अगर आप रिस्क लेते हैं तो कम से कम समझ में इतना समझ लीजिए कि अनलिमिटेड सप्लाई वाले प्रोजेक्ट पर रिस्क नहीं लेना। ऐसे किसी प्रोजेक्ट पर रिस्क नहीं लेना जो प्रोजेक्ट ये बोलता है कि मेरी टेक्नोलॉजी अभी भविष्य में आएगी। अदरवाइज यूजर का जो रिस्क है वो 100% रिस्क है। वो भविष्य में प्रॉफिट में हो, इस बात पे उंगली वो खुद पे भी उठा सकता है, दुनिया भी उसके ऊपर उंगली उठा सकती है कि आपको जानकारी थी सप्लाई अनलिमिटेड थी, आपको जानकारी थी टेक्नोलॉजी पब्लिक के बीच में नहीं थी, फिर भी आप कैसे गलती कर सकते हैं। दोस्तों, यूजर रिस्क के साथ रेगुलेटरी रिस्क आपको मालूम होना चाहिए क्या होता है। और जब रेगुलेटरी रिस्क के बारे में, उसके स्टेटस के बारे में आपको बिल्कुल क्लियरली पता है कि आज मार्केट के अंदर क्रिप्टो करेंसी को अलग अलग डिपार्टमेंट के माध्यम रूप में स्वीकार कर लिया गया है। आप चाइना में बैठ के कोई क्रिप्टो नहीं खरीद रहे हो कि वहां राज शासन चलता हो, कि जब चाहे कानून बदल दिया जाएगा। आप एक ऐसे देश में काम करते हो जहां अगर आपके प्रॉफिट के साथ, आपकी इंपोर्टेंस के साथ खेला जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में इंटरवेंशन करके दिखाई है, गवर्नमेंट को लताड़ के दिखाया कि आप क्रिप्टो करेंसी को कैसे लोगों को उपलब्ध होने से रोक सकते हैं। आप लोकतांत्रिक देश का हिस्सा है, तो मैं कहूंगा रेगुलेटरी रिस्क आपके ऊपर बिल्कुल भी नहीं है। आप खुले दिल से काम कर सकते हैं। काउंटर पार्टी रिस्क, क्या काउंटर पार्टी रिस्क है आपके पास? दोस्तों, अगर बीसीसी या ब्लोकिस्ता कॉइन आपके पास हमारे डिसेंट्रलाइज वॉलेट ब्लोकिस्ता वॉलेट पे है, मेटामास्क पे है, ट्रस्ट वॉलेट पे है, सेपपोल में है, टोकन पॉकेट में है, तो मैं कहूंगा काउंटर पार्टी रिस्क आपके पास कतई नहीं है। कभी भी आप जीवन में ये नहीं कह सकते मेरी डिजिटल एसेट्स पे किसी प्रकार का कोई रिस्क है। थेफ्ट हो सकता है, लॉस हो सकता है, लेकिन अगर आपका यही स्टॉक किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे है, आज फ्लिकिट सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, ये अपनी एक्सचेंज है, तो मैं दिल खोल के कह सकता हूं यहां अपन सेफ नहीं हो सकते कभी भी। लेकिन आने वाले टाइम में ब्लोकिस्ता कॉइन बहुत सारे एक्सचेंजेस पे देखने को मिलेगा आपको। तो किसी भी सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे आप काउंटर पार्टी रिस्क हमेशा काउंट करके चले। सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे पार्ट टाइम आप अपने कॉइन को लेके जाएं बाई सेल करने के लिए, होल्ड करने के लिए डिसेंट्रलाइज वॉलेट ही सेफ रहेगा। दोस्तों, क्या मैनेजमेंट रिस्क आपकी क्रिप्टो करेंसी पे किसी प्रकार का है? तो मैं आपको कहूंगा कि ऐसा कोई अनएथिकल मैनेजमेंट प्रैक्टिस नहीं होता जिसकी वजह से हमारे इन्वेस्टर्स को किसी प्रकार का क्रिप्टो एसेट्स का लॉस हो जाए। हाँ, आप ब्लोकिस्ता नेटवर्क पे काम जरूर करते हैं। जब आप ब्लोकिस्ता नेटवर्क ऐप में काम करते हैं तो मैनेजमेंट रिस्क इतना ही बनता है कि आपने 1000 कॉइन जो बाय किए हैं उसको आपने स्टेक ब्लोकिस्ता की ऐप पे किया है, और ये ब्लोकिस्ता की क्रेडिट वैल्यू है। ब्लोकिस्ता ब्लॉकचेन के नाम से हमारा नेटवर्क चलता है, ब्लोकिस्ता नेटवर्क। हम अपनी पूरी क्रेडिट वैल्यू को आपके साथ लेके चलते हैं। आप जब स्टेक लगाते हैं तो आपका एक डेडिकेटेड स्टेकिंग एड्रेस पे स्टेक लगता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी प्राइवेट की जो है उसका सिक्योरिटी फ्रीज जो है, वो जब तक स्टेक आपके साथ साझा नहीं किया जा सकता, वो बाउंडेशन आप हमारी समझ सकते हैं। लेकिन मैनेजमेंट रिस्क है, आपको इस तरह की कमजोर बातें की जाए, बलूचिस्तान में वो संभव नहीं है। प्रोग्रामिंग रिस्क क्या आपको किसी प्रकार का है कि चलते चलते ब्लोकिस्ता नेटवर्क बंद हो जाए, चलते चलते कभी ये ब्लॉकचेन खत्म हो जाए, क्या हमारा ब्लोकिस्ता वॉलेट कभी डिलीट हो जाए, बंद हो जाए, तो क्या वो प्रोग्रामिंग रिस्क है? दोस्तों, अगर सेक्रेट फ्रेज और प्राइवेट की आपके पास है तो मैं कहूंगा प्रोग्रामिंग रिस्क जैसा रिस्क फिर आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। आपको ऐसा सब प्रकार का डर भगा देना चाहिए। और ब्लोकिस्तान नेटवर्क में आपका प्रोग्रामिंग रिस्क 2 साल 2 महीने हो गए दोस्तों। अगर ये रिस्क हमारे लोगों को हमने देना होता तो पहले 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने बहुत होते हैं। अब तो हम लाइबिलिटी फ्री वर्क कर रहे हैं, हम लोगों के बीच में ड्रॉप और अपनी टेक्नोलॉजी और एजुकेशन प्रोग्राम लेकर जा रहे हैं, तो किसी प्रकार का प्रोग्रामिंग रिस्क आपको भविष्य में ओकड़ हो सकता है। इस तरह का विचार आना भी अब तो गलत है। अब तो कामयाबी के रास्ते पे आप सब हैं। अब तो प्लेटफॉर्म और प्रोजेक्ट ये दोनों मिलकर दुनिया में एक सत्यता के आधार पर एक कीर्तिमान स्थापित करने के रास्ते पर हैं। तो इस तरह की बातें अब शोभा भी नहीं देगी कहीं। क्या मार्केट मैनिपुलेशन
इसी प्रकार का ऐसा है जिसके माध्यम से आपको लॉसेस क्रिएट किए जा सकते हैं। दोस्तों, मार्केट मैनिपुलेशन मैं कहूंगा है। अभी बहुत से लोग अज्ञानता के आधार पर कभी भी पैनिक, नॉलेज के अभाव में कभी भी पैनिक क्रिएट हो जाते हैं। किसी छोटे मोटे बदलाव में, बदलाव की जानकारी पूरी न होने के कारण वो परेशान हो जाते हैं। और ऐसे केसेस में मैं बीसीसी बेच रहा हूं, बीसीसी का क्या ही रेट होगा। जैसे लोगों ने कितनी अफवाहें बिटकॉइन को लेके फैलाई, जिसने बिटकॉइन ले रखा है देख लेना, एक दिन वो खत्म हो जाएंगे, एक पैसा उनके पास नहीं बचेगा। जिन्होंने बिटकॉइन 2.5 लाख का खरीदा है, अब वो जीरो होना ही होना है। जिन्होंने बिटकॉइन 18 लाख का खरीदा है, अब उनका पैसा जीरो होना ही होना है। जिन्होंने बिटकॉइन 30 लाख का खरीदा है, अब उनका भविष्य बिल्कुल भी नहीं है। जिन्होंने बिटकॉइन 1 करोड़ का खरीदा है, उनका भविष्य जीरो है। ये दिन देखने को कभी नहीं मिलने वाला। ठीक ब्लोकिस्ता कॉइन में भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जिसके पास आज ब्लोकिस्ता कॉइन है उसको कभी लॉस होगा, भविष्य में ये दिन देखने को नहीं मिलने वाला है। आपने जो एसेट्स अपने लिए बाय किए हैं, मार्केट मैनिपुलेशन सब खत्म हो जाएंगे। ऐसा कोई मैनिपुलेशन, कोई अफवाह इस प्रोजेक्ट पे या इस प्लेटफॉर्म पे या इस कॉइन पे, इस डिजिटल एसेट्स पे काम करने वाली नहीं है जिससे भविष्य में किसी भी प्रकार का लॉस हो। तो हमने देखा रिस्क के बारे में भी, मल्टीपल टाइप ऑफ रिस्क के बारे में पढ़ा कि ब्लोकिस्ता कॉइन पे किस किस प्रकार के रिस्क बिल्कुल नहीं है। यूजर रिस्क नहीं है, रेगुलेटरी रिस्क नहीं है, काउंटर पार्टी रिस्क नहीं है, मैनेजमेंट रिस्क नहीं है, प्रोग्रामिंग रिस्क नहीं है, मार्केट मैनिपुलेशन रिस्क भी बिल्कुल नहीं है। ऐसी क्रिप्टो करेंसी घर घर पहुंचाई जा सकती है। सीना तान के, माथा ऊंचा करके आप इस क्रिप्टो करेंसी को अपने साथियों के बीच लेके जा सकते हैं। आप सभी साथियों का आज थोड़ा सा टाइम मैंने एक्स्ट्रा लिया, उसके लिए आई एम फीलिंग वेरी वेरी सॉरी टू यू ऑल पीपल, बट डेफिनेटली आई एम मेकिंग यू एश्योर, कामयाबी आपके साथ आगे बढ़ेगी। आप कामयाब लोग, और कामयाबी की दास्तां भी कोई छोटी नहीं होने वाली है। कामयाब होने के लिए एक सफल सूत्र है दोस्तों, मैं जिस पे काम करता हूं, आप भी उस सफल सूत्र पे काम कर सकते हो, विचार कर सकते हो कि ऐसा करने से कितना फायदा हो सकता है। मुझे तो बहुत मिला है, आपको भी मिलेगा, मैं ऐसा मानता हूं। सबसे पहली लाइन है, बिना जोखिम उठाए आप व्यवसाय में सफल नहीं हो सकते। जोखिम उठाए के बिना, रिस्क लिए बगैर अगर आप सोचते हो आप सफल हो जाएंगे, तो बिल्कुल भी ऐसा पॉसिबल नहीं है। व्यवसाय में कोई भी व्यापार जो आप करते हैं, ये काम जो आप ब्लोकिस्ता के साथ कर रहे हैं, इसमें विश्वास, कड़ी मेहनत आपकी सफलता की चाबी है दोस्तों। सफल होने के लिए आपको अपने दिल से अपने व्यवसाय में लगना होगा, अपने दिल से ब्लोकिस्ता का कार्य करना होगा, अपने दिल से ब्लोकिस्ता में मेहनत करनी होगी, और ब्लोकिस्ता को हमेशा अपने दिल में रखना होगा। आप ब्लोकिस्ता नहीं बनाते, आप लोगों को सुपरस्टार बनाते हैं। आप लोगों के बिजनेस नहीं, एक सफलता का दृढ़ मार्ग, सर्टेनली कंसिस्टेंट मार्ग लेके आगे बढ़ रहे हैं। कामयाबी दोस्तों हम सबके साथ चलेगी, और अपने लक्ष्य को पाने के लिए जोशीले बनिए, जुनूनी बनिए, विश्वास रखिए, विश्वास रखिए हमेशा। परिश्रम का फल सफलता ही है, कोई दूसरा नहीं है। जो मेहनत करता है, सफलता का मार्ग खुद पे खुद खुल जाता है। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हमने रामानुजन को सफल होते देखा है, हमने एपीजे कलाम को सफल होते देखा है, हमने एक से बढ़ के एक व्यक्ति को देखा है, हमने वरदराज को देखा है बड़ी से बड़ी पुस्तकें लिखते हुए। तो हम सब तो बहुत बेहतरीन लेवल पर आज खड़े हैं। आओ मिलकर अपने ज्ञान की वृद्धि करें, और साथ में ब्लोकिस्ता की कम्युनिटी को एक मत के साथ बड़ा बनाने में अपनी जान लगाते हैं। दोस्तों, कल के मॉर्निंग सेशन में एक विशेष सेशन आप सभी के नॉलेज को अपग्रेड करने के लिए रखा जाएगा, जो है इराया। इराया स्किन केयर